अमर्याद सत्ता अगर किसी को मिलती है तो और उसके दिमाग में अगर पावर बैठ जाती है तो उसका अंत हमेशा उस देश के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारी डेमोक्रेसी सुदृढ़ है और बिल्कुल लोग इस सारी चीज़ बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई कुछ नहीं देख रहा है, लेकिन लोग सब देख रहे हैं, सब जानते हैं और इसका हिसाब लेके रहेंगे। गंभीरता इस बात की है कि इस प्रकार धांधली करके वहाँ पे चुनाव में वोट खारिज करके अवैध ठहरा, उन्होंने ही उसके ऊपर पेन से कुछ लिखा और वो वोट अनवैलिड कर लिए और उसके बाद इस देश के उस पार्टी के प्रमुख वो ट्वीट करते हैं कि बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। मुझे लगता है ये तो चीटिंग है, लोकतंत्र के साथ चीटिंग है, लोगों के वोटों के साथ चीटिंग है। 791 रुपये एक मंत्री को दे के उसको कहना चाहिए कि 791 रुपये में आप एक महीना गुजार के देख लीजिए, क्योंकि जो महंगाई है उसमें आज के दिनों में 791 रुपये में कोई हस्बैंड वाइफ का इनके उम्र का जोड़ा गुजर कर सकता है क्या? करेंगे कब? ये इसमें से तो आधे चले गए, अभी जो बचे हैं जब तक जान है तब तक पूरी की जाएगी तो उसका कुछ उपयोग है ना। ये मरने के बाद क्या फ़ायदा है उसका? बार बार आंदोलन करने के बाद भी, बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती तो उसका हिसाब ये लोग जब वोट डालने जाएंगे तब करेंगे। सर इस बात का है कि उसने डाला हुआ वोट उसी तरीके से लास्ट तक पहुँचे, अगर वो बचाना है तो लोगों ने इसका संज्ञान लेके वोट डालना चाहिए। उम्र अगर देखेंगे तो इनमें से बहुत सारे लोग मेरे दादाजी की उम्र है, कोई पिताजी की उम्र के है। दूर दूर से यहाँ इतनी ठंड में आने का, यहाँ पे आंदोलन करने का और कितने सालों से कर रहे हैं, फिर भी सरकार मुझे लगता है कि सुन नहीं रही है। और इस सरकार को ऐसा लगता है कि हमारा कोई बाल कोई टेढ़ा नहीं कर सकता हमारा। ये कुछ अलग से पैसा नहीं मांग रहे, सरकारों को भी कोई अलग से राशि का प्रावधान नहीं करना है। इनके जो पैसे सरकार के पास जमा है उसके ऊपर जो ब्याज आता है वही इनको देने का है। इसका सारा प्रेजेंटेशन भी इन लोगों ने श्रम मंत्री जी को दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार किसी की बात सुनने की मूड में नहीं है। बार बार ये यहाँ पे आंदोलन लेके आते हैं, इनकी मांगे रखते हैं, बार बार इनको आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन ही दिया जाता है, वो पूरा नहीं किया जाता। और आप भी एक बात समझ में लेना चाहिए कि अब जब यहाँ पे हम हमारी बात रख रहे थे तो इनमें से बहुत बुजुर्ग लोग के आंखों में आंसू थे। इन लोगों की उम्र को देखते हुए इतनी दूर से 400-500 किलोमीटर से यहाँ पे आने का, इतनी ठंड में फिर यहाँ पे आंदोलन करने का, और सरकार ने वही बोलने का कि हम कर रहे हैं। सिर्फ कर रहे बोलने से होगा नहीं, सरकार को करना चाहिए। और हम और हमारे जो साथी सांसद आए थे, हम श्रम मंत्री जी से भी मिलेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि बाबा जल्दी से जल्दी जो भी कुछ करना है वो सेशन खत्म होने से पहले कीजिए। सर बहुत से पेंशनर्स ऐसे हैं जिसको 791 रुपये, 796 रुपये, 1000 रुपये मिलते हैं। मुझे लगता है 791 रुपये एक मंत्री को दे के उसको कहना चाहिए कि 791 रुपये में आप एक महीना गुजार के देख लीजिए, क्योंकि जो महंगाई है उसमें आज के दिनों में 791 रुपये में कोई हस्बैंड वाइफ का इनके उम्र का जोड़ा गुजर कर सकता है क्या? खाना तो खा सकता है क्या 2 टाइम का? और इनको पेंशन है बोल के फिर गवर्नमेंट की बाकी की स्कीम भी नहीं मिलती, और पेंशन दे कितने रहे हैं? हमारे मराठी में एक मन है, आई जीव गालिना बाप भीख मागू दिना। इसका मतलब है माँ खाने को नहीं दे रही है और पिता भीख नहीं मांगने दे रहा है। तो इसकी ऐसे हालत इन लोगों की हुई है। मुझे लगता है सरकार ने इनकी मांगों का संज्ञान तुरंत लेते हुए 9 तारीख के पहले अधिवेशन खत्म होने से पहले, सेशन खत्म होने से पहले ये पूरी करनी चाहिए। अभी जितने भी पेंशनर्स हैं उन्होंने एक नारा दिया है कि जो ईपीएस का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। तो क्या लगता है कि हम लोग की नाराज़गी 2024 में रंग ला सकती है? पंजाब के मेयर जैसा अगर चुनाव होगा तो हमारा चुनाव, इन्होंने डाला हुआ वोट वो अगर बदला जाता है, मुझे तो शंका आ रही है वैसा हो रहा है, क्योंकि आम आदमी ने, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया है, जो कि लोकतंत्र का मूल है,
और लोकतंत्र कैसा है कि इनकी वोट का डर सरकार को होना चाहिए। अगर ये वोट ही बदलने को जा रहे हैं तो मुझे लगता है यहाँ डेमोक्रेसी बचेगी क्या, लोकतंत्र बचेगा क्या? इस चीज़ का आम आदमी ने अभी विचार करने का समय आया है और आम आदमी इसका बिल्कुल विचार करेगा जब वोट डालने को जाएगा। सिर्फ यही इतना ही डर इस बात का है कि उसने डाला हुआ वोट उसी तरीके से लास्ट तक पहुँचे। अगर वो बचाना है तो लोगों ने इसका संज्ञान लेके वोट डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है चंडीगढ़ के अंदर में। आज ये जो सरकार है लोगों की बात बिल्कुल ही नहीं सुन रही है, लेकिन ये कहती है दूसरे को घमंडिया कहती है। सबसे ज़्यादा घमंड में ये खुद अपनी सरकार नहीं दिख रही है इनको। जो रोड पे लोग उतरे हुए हैं और खास करके 20 करोड़ की तादाद है पेंशनर की वोट की हम बात करें तो, लेकिन इनको चुनाव से डर लगता है ना वोट से डर लगता है। इसकी वजह सिर्फ एक चीज़ है कि आज की डेट में फेयर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। क्या यही वजह हम समझना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, इस देश में एक ही आदमी का पद परमानेंट है, वो है मोदी जी का। बाकी जितने सांसद हैं वो भी ये सोच के चल रहे होंगे, चाहे उनके पार्टी के हों चाहे विपक्ष के हों, कि हमारा क्या होगा अगले आने वाले चुनाव में। तो सांसद को भी तो रोड पे उतरना चाहिए। जब वोट में ऐसा हो रहा है तो बीजेपी के सांसद खड़ा कर दो, कहीं से जिता लो ऐसे हेरा फेरी करके। तो आप लोगों का भी तो डेंजर है एमपी बनने का अगली बार में। मैं वही बात कहना चाहता हूँ और बार बार कहना चाहता हूँ कि मराठी में एक मन है, लाज सोडली, यानी शर्म को छोड़ दिया है पूरा। मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो पंजाब में हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि लोकतंत्र की व्याख्या क्या है? वो अगर यस कहाँ रह गए? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। मोदी जी फॉर द मोदी जी आज की डेट में। और उसमें से भी गंभीरता इस बात की है कि इस प्रकार धांधली करके वहाँ पे चुनाव में वोट खारिज करके अवैध ठहरा, उन्होंने ही उसके ऊपर पेन से कुछ लिखा और वो वोट अनवैलिड कर लिए। और उसके बाद इस देश के उस पार्टी के प्रमुख वो ट्वीट करते हैं कि बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। मुझे लगता है ये तो चीटिंग है, लोकतंत्र के साथ चीटिंग है, लोगों के वोटों के साथ चीटिंग है। और इस चीटिंग का हिसाब लोग बिल्कुल लेके रहेंगे। नहीं, ये वो तो कैमरा पे आ गया सर। जो और भी काउंटिंग होते हैं जहाँ पे कैमरा पे नहीं आ पाते हैं, तो इसका मतलब है सब जगह तो ये हो ही रहा। तो फिर जब चुनाव ही नहीं होगा तो सरकार डरेगी किस चीज से? अभी इसी बात को आम लोगों ने समझ लेना चाहिए कि कैसा है, अमर्याद सत्ता विनाश की तरफ लेके जाती है। बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में भी उदाहरण है कि अमर्याद सत्ता अगर किसी को मिलती है तो और उसके दिमाग में अगर पावर बैठ जाती है तो उसका अंत हमेशा उस देश के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारी डेमोक्रेसी सुदृढ़ है और बिल्कुल लोग इस सारी चीज़ बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई कुछ नहीं देख रहा है, लेकिन लोग सब देख रहे हैं, सब जानते हैं और इसका हिसाब लेके रहेंगे। इसमें अशोक जी है वो लगातार ये कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव तक अगर मांग पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन होगा और कहीं ना कहीं सरकार को हम गिराने का काम करेंगे। जो हमारा समर्थन करेगा हम उनका समर्थन करेंगे। क्या मानते हैं आप आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? सही बात है ना। अगर किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है और उसके माध्यम से हर एक आदमी को जो वोट का अधिकार है, उस वोट से जो सरकार चुनी जाती है उस पर वो डायरेक्ट असर डालेंगे। अगर इनकी मांगे ही नहीं पूरे कर रहे, बार बार आंदोलन करने के बाद भी, बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती तो उसका हिसाब ये लोग जब वोट डालने जाएंगे तब करेंगे। तो सरकार एक तरफ राम मंदिर का शुभारंभ कर रही है, ये कह रही है कि देश में राम राज्य हमारा शुरू हो गया है, और एक तरफ ये बेचारे बुजुर्ग सड़कों पर हैं। क्या मानते हैं, हो गया है क्या? मुझे लगता है कि ये संतों की कहावत है, ईश्वर लोगों में बसता है। अगर आप इनकी सेवा करेंगे तो ईश्वर की सेवा हो जाती है। मुझे लगता है ये चीज़ ध्यान में लेते हुए अगर इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी, जो कि जायज़ है, सरकार को कोई अलग राशि का प्रावधान करना नहीं है। जो पैसे जमा है उसमें से ही ब्याज से इनको पेंशन देना है। अगर पूरी हो जाएगी तो इनके जो आशीर्वाद मिलेंगे, मुझे लगता है ये आशीर्वाद खाली एक आदमी को नहीं, उसके आने वाले अनेक पुश्तों को काम आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि
सहानुभूति के माध्यम से इस मांगों का विचार करते हुए सरकार ने संज्ञान लेकर इनकी मांगे 9 तारीख से पहले पूरी की जानी चाहिए। इसके लिए मेरे जो 2 साथी थे सांसद और मैं खुद भी श्रम मंत्री जी से मिलेंगे और जो फाइल फाइनेंस मिनिस्टर के पास 1.5 साल से पड़ी है, किस वजह से पड़ी है, उसका भी उनको उत्तर देना चाहिए और इनकी मांगे पूरी करनी 2 बार चाहिए। प्रधानमंत्री जी मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन इनको मिला है, क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम मांग पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं। अरे करेंगे कब, ये इसमें से तो आधे चले गए, अभी जो बचे हैं जब तक जान है तब तक पूरी की जाएगी तो उसका कुछ उपयोग है ना, ये मरने के बाद क्या फायदा है उसका। चलिए बहुत शुक्रिया।